बनत बनत बन जाए, लगे रहो भाई, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। अगर मन में है विश्वास तो हम लोग का। और ये हट जो है स्वयं मेरी माता पार्वती भी करती थी, जब दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म ली थी। तो ये शास्त्रों में वर्णित होता है या अपनी धारणा के अनुसार लोग खुद से ये प्रण लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है? नहीं, ये शास्त्र में है, ये शिव महापुराण में इसका वर्णन है। ये जन्म और जो जन्म लेते हैं बार बार, ये चक्र से हम छूट जाए। और कोई जरूरी नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 9 दिन वहाँ नवरात्रा किया और बहुत लोग आए, बहुत श्रद्धा से पूजा किया, बहुत मान सम्मान किया। और उन लोग का उद्देश्य है कि हम एक भारत में आश्रम बनाएंगे हम सब मिलकर। नमस्कार, मैं मधुसूदन और आप सभी का स्वागत है ओमनी के इस वीडियो। ओमनी जो आपके लिए निरंतर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर कई सारे वीडियोस लेकर आता है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो 18 वर्षों से घोर तपस्या कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। इनका नाम है बाबा बर्फानी, जो कि बिहारी मूल के हैं और अब ये पूरे विश्व में आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। तो देर न करते हुए आइए मैं आप सभी की मुलाकात बाबा बर्फानी जी से कराता हूँ। प्रणाम बाबा। बाबा, लोग आपको बाबा बर्फानी कहते हैं, लेकिन मैं आपसे आपका संपूर्ण परिचय चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप किस साधु संप्रदाय से जुड़े हैं और आप क्या क्या करते हैं धार्मिक उन्नति और प्रगति के लिए, मैं सब कुछ जानना चाहूँगा। पहले तो मैं अपने गुरुजी का नाम बताता हूँ। मैं महान सिद्ध पुरुष का शिष्य हूँ, जिनका नाम है ब्रह्मलीन देवराहा बाबा। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और वर्षों, लगभग मुझे 35 वर्ष से इस तपस्या में, घोर तपस्या में लगे हैं। इससे पहले तो मैं भक्ति करता था, लेकिन इतना घोर हठ योग नहीं करता था। लेकिन गुरुजी हमें सब माध्यम सिखाए हैं, उसी के माध्यम पर मैं चल गया। और मेरे गुरुजी का नाम ब्रह्मलीन देवराहा बाबा है। और मैं बद्रीनाथ में भी तपस्या किया, जो बर्फ ग्लेशियर पर बर्फ पे तपस्या किया। इसीलिए मेरे गुरुजी जब बर्फ पे तपस्या चालू किया, तो इसलिए मेरा नाम उन्होंने हठयोगी बर्फानी दास नामकरण हुआ मेरा उनके द्वारा। और मैं निरंजनी अखाड़ा से भी जुड़ा हूँ। मेरा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, जो अभी कुंभ मेला में हम लोग थे। और बसंत पंचमी पूजा में ये जो हट कर रहे हैं, जो ये धूना तापते हैं, ये हट है बसंत पंचमी पूजा से स्टार्ट होती है। जो हर साधु, हम ही नहीं, लगभग लाखों साधु इसको प्रयागराज में बसंत पंचमी पूजा से ये स्टार्ट होती है। और बसंत पंचमी पूजा से लेकर ये जेठ गंगा दशहरा तक चलता है, यानी कि 4 महीना का ये हट है। और बहुत सारे हट है जो मैं करता हूँ। और ये हट जो है स्वयं मेरी माता पार्वती भी करती थी। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म ली थी, तो शिव को पाने के लिए माता पार्वती भी इस हट को माता पार्वती भी करती थी। यानी कि ये इतना जटिल योग है, क्या आप इससे कुछ भी पा सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत जटिल है, बहुत ही कष्ट है। और लेकिन संपूर्ण मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। अगर आस्था और विश्वास सही हो तो हर चीज से प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये काफी जटिल मार्ग है, जो आम लोगों के लिए बहुत सहज नहीं। आम लोग के लिए तो सहज नहीं है, लेकिन जो इस लाइन में है, यानी कि मैं साधु हूँ, मेरा गुरु जी इतना तपस्वी थे, इतने बड़े हठयोग थे, तो शिष्य के माध्यम से हमारे संप्रदाय में सिखाया जाता है कि साधु को तो साधु के तरह ही रहना चाहिए और समाज में दिखना चाहिए कि ये जो हम करते हैं, तो इसमें से जो ऊर्जा निकलता है ना, ये परमार्थ के लिए होता है। ये परमार्थ से, जैसे यहाँ हवन होता है, इसमें जो हवन होता है, जितना उसमें धुआं निकलता है, जिस जगह पर जिस गति में जाता है, तो उसका आकार विकार सब मिलता है। बाबा, मैंने देखा था कुंभ मेले में बहुत सारे सन्यासी इस विधि को कर रहे थे स्नान के बाद। तो ये क्यों किया जाता है और इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि देखिए, सब जब इस लाइन में संत बने हैं, तो ये हर संप्रदाय के लोग करते हैं। ओनली सन्यासी ही नहीं, बैरागी भी करते हैं, उदासी भी करते हैं। यानी कि हर संप्रदाय के लोग साधु इसको पूजा को करते हैं। ये हठ योग बहुत तरह के होते हैं। कोई खरेश्री है, खड़े रहते हैं, कोई एक हाथ उठाकर खड़े रहते हैं, यानी कि नाना प्रकार का हठ योग है। उसमें से एक ये हठ योग भी अग्निवास कहते हैं। ये भी हठ योग बहुत करा है और बहुत साधु लोग इसको करते हैं।
तो ये शास्त्रों में वर्णित होता है या अपनी धारणा के अनुसार लोग खुद से ये प्रण लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है? नहीं, ये शास्त्र में है, ये शिव महापुराण में इसका वर्णन है। इसको आप पढ़ेंगे शिव महापुराण, तो माता पार्वती भी उसमें इसी तरह अग्नि लगाकर बैठी है। ये शिव महापुराण से ही हमारे गुरु जी निकाल बताए थे, जैसा कि स्वयं माता पार्वती भी, शंकर भी, यानी देवी देवताओं और जितने संत लोग इसको करते हैं। बाबा मैं जैसे कि आपने शुरू में इसकी विधि बताई थी कि इसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे करते हैं और इसका अंतिम गंतव्य क्या होता है? इसका शुरुआत ही है, जैसे कि बस हम पंचमी पूजा से ये चालू होता है पंचधुनी से। 5 धुनी 3 बरस स्थापना है, शतधुनी 3 बरस स्थापना है, द्वारस 3 बरस स्थापना है, कोट 3 बरस स्थापना, 84 3 बरस स्थापना है, कोट 3 बरस स्थापना है, और लास्ट में ये खप्पर है जो माथे पे रखकर जो तापते हैं, इसको खप्पर कहते हैं। ये सब जोड़कर 18 बरस का योग है, यानी कि साल में 4 महीना इसको करना है। बसंत पंचमी पूजा से जेठ गंगा दशहरा। तो इस विधि में तो बहुत सारी समस्याएं होती होंगी, केश भी जल सकते हैं। हाँ, इसमें तो बहुत लोग को आग भी लग जाता है, कपड़ों में आग लग जाता है, लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। हाँ, सब ईश्वर पार लगाता है। महसूस भी होता है कि मुझे जलन हो रहा है, लेकिन महसूस को हम लोग दाब देते हैं, वो ताप आप ईश्वर को सौंप देते हैं कि सब उनके जो भी चीज है सब उन पर समर्पण कर देते हैं, तो वही सुंगम बन जाता है और वो हट हो जाता है। तो बहुत सहजता से आप इसको पार कर जाते हैं। देखिए, हर हठयोग का अपना एक उद्देश्य होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि शास्त्रों में वर्णित जितनी भी विधियां हैं उसको इसलिए किया जाता है ताकि मन में किसी अभीष्ट की प्राप्ति की चाह होती है। तो आप किस उद्देश्य से इसको कर रहे हैं? देखिए, हमारा चाह तो तपस्वी जितने भी लोग हैं, हठ योग यानी तपस्या और पूजा बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हठ योग जो होता है भगवान सुंगम नहीं है। मतलब हम जितना आसान से समझते हैं कि भगवान को प्राप्त कर ले और परमात्मा हमारी बात को सुने, तो उसके लिए एक प्रक्रिया भगवान ने बनाया है कि हठ करना। यानी कि हठ से क्या होता है कि वो दुर्गम मार्ग है जिससे परमात्मा पसंद भी होते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि हट करने के बाद भी प्राप्ति हो जाए, लेकिन मन में आस्था और विश्वास है तो वो चीज़ पूरा होता है, और इसको करने से परमार्थ का लाभ होता है। यानी कि परमार्थ के कार्य में साधु धरासरी, यानी कि जितने तप तपस्या है उससे धरती संतुलित होता है, और जितने लोग हैं हमारे ऊर्जा से, हमारे पूजा से सबको ही लाभ होता है, पूरे परमार्थ का लाभ होता है। इससे हमारा लाभ तो कुछ नहीं है, हमारा लाभ तो यही हट इसलिए करते हैं कि जन्म और मृत्यु से हमारा मोक्ष की प्राप्ति हो, इसीलिए हम हट करते हैं। अच्छा, ये मतलब मूल उद्देश्य है कि आप अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जन्म, और जो जन्म लेते हैं बार बार, ये चक्र से हम छूट जाए, और कोई जरूरी नहीं बनत बनत बन जाए, लगे रहो भाई, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, अगर मन में है विश्वास तो हम होंगे का। क्या बात है, बहुत आदर्श सोच के साथ आप इसको कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लगत लगत लग जाए, बने रहो भाई। ये बहुत बड़ा संदेश आपका लोगों के लिए। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है आप पूरे विश्व भर घूम के आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति के लिए कार्य करते हैं। तो एक ऐसा सन्यासी जिसने बिहार में संन्यास लिया और उसके बाद पूरे देश में यात्रा करते हुए वो आध्यात्मिक चीज़ों का प्रचार कर रहा है, तो ये कैसे संभव हो पाया? और आप ऑस्ट्रेलिया निरंतर जाते रहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्या कनेक्शन ये है, ऑस्ट्रेलिया से हमारा कनेक्शन हुआ जब मैं बद्रीनाथ में रहता था, तो वहाँ पर ही ये लोग ट्रैकिंग करने आती थी। अच्छा, ट्रैकिंग करने? हाँ, पर्वतारोही? हाँ, पर्वतारोही ये सब ट्रैकिंग करने आती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर ये बद्रीनाथ में ऐसा जगह पर ये चली गई जो मार्ग को भटक गया, और भगवान की कृपा है कि उसी मार्ग से हम आ रहे थे। अगर शायद हम नहीं जाते तो शायद वो बच भी नहीं पाती ग्लेशियर में, वो मृत्यु भी हो सकता था उसका। और पति पत्नी दोनों आशा हो गई, तो हमें मिला, तो हम उसको संतुलित बनाए और उसको उस मार्ग से निकालकर अपने आश्रम पर 15 दिन 20 दिन रहे। उस दिन से उनसे हमारा परिचय हुआ, और हमारा परिचय होने के बाद वो हम पर बहुत विश्वास की। फिर उन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया बुलाया, और ऑस्ट्रेलिया बनाकर हमारा शिष्य बना। यानी कि एक क्रिश्चियन
और मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर उनको शिष्य बनाया, और बहुत बड़ा काली का वो फैन है, यानी काली भक्त है। अभी के डेट में वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती है। क्या बात। जिनका नाम लियन है ना, वो मेलबर्न से मेरीबुल्ला में रहती है। मेलबर्न में रहते हैं। मेलबर्न में तो मेरा आश्रम है, अच्छा। और मेरीबुल्ला में रहती है, वहाँ से भी प्लेन धर के जाना पड़ता है, 600 किलोमीटर आ पड़ता है दूरी। तो बहुत हमको ये आश्चर्य लगा कि अभी भी विश्व में हमारा ऐसा है, लोग की बदलाव चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि लोग ये मांस मछली जो करे हदारा 64 जोनी हो गिद्ध अवतारा। मैंने भी उन लोग को बहुत समझाया कि मांस मछली से नाना प्रकार के बीमारियां होते हैं, ये सब कुछ त्याग दो। उन्होंने हमारे बात पर हमारा कंठी पहना, हमारा शिष्य बना। ये सही बात है, और वीगन लाइफस्टाइल तो सभी अपना रहे हैं। लाइफ टाइम जीना है तो उसके आकार विकार को निकालना ही पड़ता है। तो बहुत खुश हुई, और मैं हर नवरात्रा में, इस साल नवरात्रा में वहीं था, बड़ी लोग पूजा किए, बहुत आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आए। थे? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 9 दिन वहाँ नवरात्रा किया, और बहुत लोग आए, बड़ी श्रद्धा से बहुत करते श्रद्धा से पूजा किया, बहुत मान सम्मान किया। और उन लोग का उद्देश्य है कि हम एक भारत में आश्रम बनाएंगे, हम सब मिलकर। जैसे इस्कॉन मंदिर कैसे बनता है, अच्छा। तो एक प्लानिंग है मेरा, ये करने वाला तो सब प्रभु है, बिल्कुल और मिला कराने वाला तो सब वो बिंदु पहले से सोच के रखा हुआ है। जन्म से मृत्यु तक क्या होना है वो भी सोच कर रखा हुआ है। तो मेरा प्लानिंग है कि मैं वो सबको जोड़कर भारत में एक अच्छा आश्रम बनाकर बहुत बढ़िया, लोगों बहुत को उद्धार के लिए, श्रेष्ठ विचार है। ये मेरा ये असूल है कि शिक्षा, लोगों को निःशुल्क शिक्षा, और विधवा आश्रम, यानी कि वृद्ध लोग जो हो जाते हैं, जिनको घर में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं वो आश्रम आपके द्वार बनाना खुले चाहता रहेंगे। हूँ। हाँ। ये बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, और ओमनी की ओर से आपको ढेरों साधुवाद। आप इस कार्य में सफल हों, शुभकामना देता हूँ ओमनी की ओर से। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अभी जहाँ बैठे हैं, आपके ठीक पीछे एक प्रतिमा है माँ तारा की। भगवान शिव को उन्होंने एक शिशु रूप में गोद लिया हुआ है। तो इस विषय पे मैं आपसे थोड़ी जानकारी चाहूँगा। क्या इस प्रतिमा का और इस छवि का कुंभ मेले से कोई कनेक्शन? कुंभ मेले से देखिए, इनका तो कनेक्शन सर्वोपरि माता है, जिसका नाम तारा है। जब मथन हुआ था तो शिव ने विष पिया था, तो विष पान जब किए थे तो माता के रूप में आकर इनको अपने तन का दूध पिलाकर यहाँ पे ठंडा किए थे। इसीलिए वो आकार, वो बालक के रूप में शिव जी यहाँ पर तन का दूध भी पिए थे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप अपने आध्यात्मिक चीज़ों से मुक्त होकर थोड़ा समय हमें दिए, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, समय तो देना पड़ेगा ना। देखिए, संसार में सभी लोग संत हैं। हमारा जो ये भेष है, आपका भी ये परंपराओं का भेष है। जैसे आपका गोत्र है, सब हम लोग सन्यासी का ही परिवार से है, संत का ही परिवार से, गोत्र मीन साधु। और हम वो परंपराओं से चले आ रहे हैं, जो हम पीछे जाएंगे तो यही भेष मिलेगा। क्योंकि जितना पीछे जाएंगे तो हमारा सारा खानदान जो है इसी भेष से आए हैं। हम परंपराओं का भेष में चल रहे हैं। हम अपने आप को संत नहीं मानते हैं, लेकिन परंपराओं का पूजनीय यानी पितृ को लोगों को मानते हैं, तो लोग मुझे संत भी बोलते हैं। क्या बात है, बहुत श्रेष्ठ विचार हैं आपके। जैसा कि बाबा बर्फानी ने बताया कि हम सभी कहीं ना कहीं संत संप्रदाय से ही निकले हैं। हम जब पीछे जाएंगे, अपने पूर्वजों को देखेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई सन्यासी होगा जिसके कृपा से हम इतने आगे बढ़े। तो हम सबके पीछे एक सन्यासी है, ज़रूरत है उसको ढूंढ निकालने की, अपने अंदर के सभी विकृत चीज़ों को बाहर करने की, शुद्धता को बाहर निकालने की, और खुद को एक अच्छा मानव के रूप में समाज में प्रकट करने की। ओमनी की ओर से आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।